about control and coordination in humans. In human beings, we have to understand that there is a coordination between all the systems, all the tissues, all the organs of our body. They are working together. Okay, and for working of all the systems in our body, this coordination is very necessary. Coordination बहुत जरूरी है. कौन कौन से ऑर्गन्स काम करते हैं, कैसे ये स्टार्ट होता है, हम सबसे पहले बेसिक से शुरुआत करते हैं. हमारी बॉडी के अंदर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके कोऑर्डिनेशन में दो तरीके के सिस्टम्स होते हैं. एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स का वर्किंग होता है. नर्वस सिस्टम में हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड, हमारी नर्व्स सब मिलके काम करते हैं एंड वी कॉल इट एज नर्वस सिस्टम. तो अभी हम स्टूडेंट्स सिर्फ नर्वस सिस्टम के बारे में पहले जानेंगे, बाद में हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में जानेंगे. सो व्हाट इज ह्यूमन नर्वस सिस्टम? Its function is to coordinate the activities of our body. हमारी सारी पूरी बॉडी की जो एक्टिविटीज हैं उन सबको कोऑर्डिनेट करना. It is the control system for all our actions. हमारे सारे एक्शंस, हमारी थिंकिंग और बिहेवियर, उस सब को कंट्रोल करना. कैसे हम बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे सोच रहे हैं, हम कैसे एक्शंस कर रहे हैं, उनको कोऑर्डिनेट करना. हमारी थिंकिंग, हमारी वर्किंग सबको कोऑर्डिनेट करना. The nervous system helps all other systems of our body to work together. Nervous system जो है वो सारे के सारे बॉडी के सिस्टम्स को एक साथ काम करने के लिए जो है वो हेल्प करता है कि सारे के बॉडी के सारे सिस्टम्स एक साथ मिलके काम करें. It receives information from surroundings. अपने आसपास की जो भी हमारी नर्व्स हैं या हमारा नर्वस सिस्टम है वो आसपास के सेल्स से इंफॉर्मेशन लेता है, उसको प्रोसेस करता है और उसको फिर इंटरप्रेट करता है कि उसको आगे करना क्या है. एंड देन रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली, और उसके बाद रिस्पॉन्स करता है. फॉर एग्जांपल, बहुत सिंपल भाषा में अगर हम समझे, अगर हम कैक्टस के प्लांट को टच करते हैं तो जैसे ही सेंस करती है हमारी स्किन उस कैक्टस के थॉर्न को, हम जैसे ही सेंस करते हैं तो एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स के फॉर्म में एक मैसेज हमारे ब्रेन तक जाता है थ्रू नर्व्स कि हमें कैसा स्टिमुलस मिला है. आफ्टर दैट हमारा ब्रेन उस मैसेज को इंटरप्रेट करता है, उसको समझता है, प्रोसेस करता है, फिर वो तुरंत मैसेज भेजता है थ्रू अदर नर्व्स दैट व्हाट वी हैव टू डू, कि हमें हाथ अपना हटा लेना चाहिए. सो ये जो पूरा कंट्रोल करना और कोऑर्डिनेट करना, ये हमारी नर्व्स की मदद से और हमारे ब्रेन की हेल्प से ये पूरा प्रोसेस हो पाता है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, that is a neuron. Now what is a neuron? Neuron is a basic unit and smallest unit of our nervous system. हम उसे कहेंगे कि एक ऐसा सेल है जिसको हम नर्व सेल भी बोलते हैं, न्यूरॉन भी बोलते हैं, which is the basic unit of our whole nervous system. पहले हम उसके डायग्राम पे यहाँ पे ध्यान दें. The nervous system which is containing nerve cell. So the nerve cell or we call it as neuron, उसका जो मेन पार्ट है जिसको हम कहते हैं सेल बॉडी, जो मेन पार्ट है दैट इज सेल बॉडी. सेल बॉडी में न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है, एंड उसके बाहर हम ये ब्रांचेस जैसे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर देख सकते हैं. दीज आर नथिंग बट डेंड्राइट्स. इनको हम कहते हैं डेंड्राइट्स. एक ये जो शॉर्ट फाइबर्स हैं ये डेंड्राइट्स हैं, जो एक लेंथी फाइबर आगे जा रहा है हम उसको कहते हैं एक्सॉन. इस लेंथी फाइबर को कहते हैं एक्सॉन. और ये एक वायर के जैसा हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है, और यहाँ पे जो आप छोटे छोटे एंडिंग्स देख सकते हो दैट इज नर्व एंडिंग्स. नाउ दिस पार्ट इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ. जैसे वायर के चारों तरफ रबर का इंसुलेटर होता है ताकि हम अगर वायर को टच करें तो हमें करंट ना लगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंपल्स
इम्पल्स है वो वायर में से बाहर नहीं आए, हम उसको टच नहीं कर पाए, सो उसके लिए रबर कवरिंग होता है जो उसको इंसुलेटर का काम करता है। सेम इस नर्व के ऊपर जो एक कवरिंग है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ, ये भी इंसुलेटर का ही काम करता है एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फैट्स। नाउ लेट अस रीड अबाउट न्यूरॉन। The nervous system is made up of special cells called neuron. हमारा nervous system न्यूरॉन से मिलकर बना है। It is the largest cell in the body. हमारी बॉडी में लार्जेस्ट कहें या लॉन्गेस्ट सेल कहें वो न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन कैरीज मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में मैसेजेस हमारे ब्रेन तक लेकर जाता है और फिर ब्रेन से जो हमारी मसल्स है वहां तक लेकर आता है। A neuron has three components: cell body, dendrites and axon. हमने अभी यहाँ डायग्राम में देखा that what is this is the cell body, this part is cell body, this part is our axon and these short fibers are the dendrites. The cell body contains nucleus and cytoplasm. हमने अभी यहाँ पे डायग्राम में देखा कि सेल बॉडी में न्यूक्लियस है और साइटोप्लाज्म है। The shorter fibers are called dendrites. जो हमने यहाँ पे ये shorter fibers देखे हैं, these are the dendrites. The longest fiber is called axon. और ये जो हमने longest fiber हमने ये देखी है, this is called the axon. It has insulating cover of myelin. उसके ऊपर insulating cover है जो हमने ये देखा, axon के ऊपर insulating cover है, that is myelin. And it is made up of fat and proteins. Now we talk about junction of two nerves. अब एक ही नर्व तो हमारी पूरी बॉडी में नहीं है, ऑब्वियसली एक नर्व के आगे दूसरी नर्व ज्वाइन होती है। So same way this nerve comes here and the new cytome, new cell body is here and it is continued and dendrites are joined to the nerve endings. अब यहाँ पे जब वो joining होती है, so the junction or the joint is shown here. That is known as synapse. Now what is synapse? Synapse is the smallest gap, जो छोटा सा गैप होता है जो एक नर्व एंडिंग को दूसरी नर्व एंडिंग के साथ ज्वाइन करता है, उसमें जो जरा सा गैप होता है उसको हम कहते हैं साइनैप्स। A microscopic gap between a pair of adjacent neurons over which impulses pass, जिस पे से impulse electrical impulse pass हो जाती है when going from one neuron to the next is called a synapse. हम इसको इस गैप को साइनैप्स कहते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहाँ से पास हो रही है नर्व एंडिंग में से, यहाँ पे कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुआ which carries on the signal to the next impulse, to the next nerve, next nerve तक वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आगे कैरी ऑन हो जाता है through this gap in the form of chemicals. So this gap is known as synapse. Now we talk about human nervous system. Human nervous system के बारे में बात करें तो उनके organs के बारे में बात करें। Human nervous system में सबसे important है brain, spinal cord and the nerves. हमारा brain सारे functions को हमारी body के control करता है। हम जानते हैं किसकी मदद से, वो नसों की मदद से। जो nerves होती हैं, एक सेंट्रल नर्व जो हमारे बैकबोन से होती हुई जाती है उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड, और उसमें से जो और ब्रांचेस और नर्व्स की ब्रांचेस निकलती हैं उनको हम कहते हैं नर्व्स। सो मेन द सेंटर इज अवर ब्रेन एंड सपोर्टिंग वायर्स की तरह जो काम करती हैं पूरी बॉडी में वो हमारी स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स होती हैं। सो हम पहले इन नर्व्स के बारे में जान लेते हैं कि कितने टाइप की नर्व्स होती हैं, उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, कहाँ पे वो कैसे पाई जाती है, तो उनके नाम कैसे डिफरेंट हो जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रेनियल नर्व्स की। क्रेनियल नर्व्स जो हमारे ब्रेन में होती हैं, ये हमारे ब्रेन में, हमारे हेड में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनको डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हमारी आईज, हमारी नोज, हमारे जो भी सेंस ऑर्गन हमारे हेड में है वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रेनियल नर्व्स।
देन वी टॉक अबाउट स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स वो होती हैं जो कि बाकी के बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ओके, सो वी हैव लर्नड अबाउट टू नर्व्स, क्रेनियल नर्व जो हमारे हेड में होती है, दूसरा स्पाइनल नर्व जो बाकी के बॉडी पार्ट्स को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं। सो ये दोनों जो नर्व्स होती हैं ये ऑर्गन्स को ब्रेन से कनेक्ट करती हैं। ये टू वे कम्युनिकेशन करती हैं। टू वे कम्युनिकेशन करती हैं मतलब ऑर्गन से ब्रेन तक और ब्रेन से ऑर्गन तक मैसेजेस आने जाने का फंक्शन होता है। उसमें टू वे कम्युनिकेशन में अगेन दो टाइप की नर्व्स का यूज होता है, एक सेंसरी नर्व्स, एक मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या करती हैं, वो सेंस करती हैं, तो वो ऑर्गन से ब्रेन तक मैसेजेस को लेकर जाती हैं। दैट मींस दे आर कैरिंग द मैसेज फ्रॉम ऑर्गन्स टू द ब्रेन, सेंस कर रही है। फिर ब्रेन से ऑर्गन तक मैसेज रिटर्न आता है, वो काम होता है मोटर नर्व्स का। सो दैट मींस when the messages are carried from body parts to the brain, that means वो सेंस हो रहा है, इसलिए उसको हम कहते हैं सेंसरी नर्व्स। फिर जो मैसेज आ रहा है ब्रेन से, वो सिग्नल को जो लेकर आ रहे हैं ब्रेन से ऑर्गन तक या बॉडी पार्ट्स तक, हम उन्हें कहेंगे मोटर नर्व्स। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? इट इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलाई। जो भी एटमॉस्फेयर में हमारे आसपास में जो भी चेंज होता है, उस चेंज को जो हम रिस्पॉन्स करते हैं ऑटोमेटिकली, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। वो जैसे हमारा छींक आना या अचानक सामने रोशनी आ रही है तो उसकी वजह से हमारी आंखों का प्यूपिल का श्रिंक हो जाना टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई, या कोई गर्म बर्तन हम टच कर लेते तुरंत हम अपना हाथ हटा लेते हैं, ये सारे एक्शंस हम बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? उसके लिए जो सिग्नल जाते हैं एंड सिग्नल आते हैं, सो दे आर डूइंग देयर वर्क इन अ वेरी फास्ट मैनर। तो उसमें जो सिग्नल को पास ऑन करने के लिए जो नर्व्स यूज होती हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसको हम इस डायग्राम से यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि हमने हॉट वेसल को टच किया है, सो द स्टिमुलस इज द हीट एंड वो कौन टच कर रहा है? हमारा हाथ। दैट मींस द सेंसर इज स्किन ऑफ आवर हैंड, इट इज आवर एक्टिंग एज द सेंसर, सेंसरी ऑर्गन। वहां से मैसेज स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है। फ्रॉम एवरी बॉडी पार्ट आवर स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड, सो स्किन से स्पाइनल कॉर्ड तक जो मैसेज लेकर जाती है वो है हमारी सेंसरी नर्व्स। देन स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज जाता है मसल्स तक टू लिफ्ट अप आवर हैंड, सो दैट इज कैरीड बाय मोटर नर्व्स। सो दिस इज अ काइंड ऑफ आर्क। यहाँ पे एक आर्क का फंक्शन हो रहा है, दैट स्किन कैरीज द मैसेज टू द स्पाइनल कॉर्ड, स्किन सेंस करती है, वहां से सेंसरी नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज लेके जाती हैं, फिर स्पाइनल कॉर्ड से हमारी मसल्स तक जहाँ पे फंक्शन होना है वहां तक जो मैसेज लेकर जा रही है वो मोटर नर्व्स है। दैट मींस हमने एक हॉट वेसल को टच किया, मैसेज गया थ्रू सेंसरी नर्व टू स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक मैसेज जाता है, देन ब्रेन से रिटर्न स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज आता है और स्पाइनल कॉर्ड से रिटर्न जाता है हमारी मसल्स तक टू लिफ्ट अप आवर हैंड। सो दैट इन दैट इसमें जो एक नर्व्स का एक आर्क काम कर रहा है, हम उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। इसमें हम अलग-अलग एक्शंस के बारे में सोच सकते हैं, जैसे हमारी स्नीजिंग, छींकना, जिसमें हम बिल्कुल सोचते नहीं है, तुरंत फंक्शन होता है, दैट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ वी टॉक अबाउट आवर नर्वस सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है उसमें हमारा ब्रेन आता है और स्पाइनल कॉर्ड फंक्शन करती है। देन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो बाकी के ऑर्गन्स को कंट्रोल करते हैं, उसमें आता है ऑटोनॉमिक और वॉल्यूंटरी। ऑटोनॉमिक फंक्शन क्या होता है? जो ऑटोमेटिक फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के, ऐसे बॉडी ऑर्गन्स जिसमें हम इंटरफियर नहीं कर सकते उनकी फंक्शनिंग में, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारे लंग्स, किडनीज, एलिमेंट्री कैनाल, इन सब के जो फंक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं।
हम अभी कहें हमारा हार्ट बीट करना बंद कर दे तो वो फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ऐसे इनवॉलेंटरी एक्शंस को जो कंट्रोल कर रहे हैं उसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ऑटोनॉमिक पोर्शन, autonomic part of peripheral nervous system, that is autonomic nervous system. So they control and regulate the function of these organs involuntarily. हम हमारी इच्छा में कंट्रोल में वो नहीं होता है। अब जो हमारे कंट्रोल में होते हैं हम उन्हें कहेंगे वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, जो हमारी इच्छा से काम करते हैं। जैसे कि हमारे हाथ, हमारे पैर, इफ वी वांट टू वॉक तभी हम चलेंगे, इफ वी वांट टू लिफ्ट अप समथिंग तभी हम कोई चीज उठाएंगे। So these actions are under the conscious part of our brain, they are under our control, so that's why we call them as voluntary nervous system. Okay, these actions are voluntary actions जो हमारी इच्छा से होते हैं। Now we talk about central nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीजें आती हैं, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। हम सबसे पहले ब्रेन के बारे में जानेंगे। जो हमारा ब्रेन है वो हम जानते हैं हमारे हेड में होता है। हमारे हेड में स्कल जो कि बोनी स्ट्रक्चर है जिसको हम क्रेनियम भी कहते हैं, उस स्कल के अंदर प्रोटेक्टेड होता है और ये नर्व्स का बना हुआ होता है, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही डेलिकेट होता है ये। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे स्कल के अंदर 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मेनिंजेस। ओके, 3 मेम्ब्रेन्स आर देयर। जैसे एक टायर के अंदर ट्यूब होता है तो हम इमेजिन कर सकते हैं टायर इज लाइक द स्कल पार्ट और अंदर जो ट्यूब होता है जो कि बहुत सॉफ्ट होता है दैट इज लाइक आवर ब्रेन और वो उसको सारे शॉक से, झटकों से बचाता है। टायर इज वेरी हार्ड सो वी कैन से दैट स्कल वो बहुत हार्ड होता है और वो हमारे ब्रेन को मैकेनिकल शॉक्स से बचाता है। और ब्रेन और हमारा जो ब्रेन है और जो स्कल है उनके बीच में जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये लिक्विड ही हमारे ब्रेन को झटकों से बचाता है ताकि हमारे सर पे जब चोट लगती है तो स्कल पे चोट लगती है लेकिन उसके जो शॉक होते हैं उससे हमारे ब्रेन को इफेक्ट नहीं पड़ता है ड्यू टू दिस फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जानते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वन इज द सेरेब्रम यानी कि फोर ब्रेन आगे का पार्ट, और सेरेब्रम में देख सकते हैं पूरा का पूरा सेरेब्रम है, जो सबसे मैक्सिमम जो पोर्शन हमारे ब्रेन का होता है दैट इज द सेरेब्रम। Then we can see the midbrain. Cerebrum के अंदर बीच का पोर्शन होता है that is the midbrain. Then the lower portion, पीछे का पोर्शन जिसको हम कहते हैं hindbrain. Hindbrain में भी 3 पार्ट्स होते हैं, pons and then medulla. The blue part you are seeing here, this is the medulla, and this part जो flower की तरह दिख रहा है, this is the cerebellum. So 3 पार्ट होते हैं, cerebrum, midbrain and hindbrain. Hindbrain में pons, medulla and then cerebellum. Now we will read about each of these parts. अब इन सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं cerebrum के बारे में, जो सबसे बड़ा पार्ट है cerebrum। इस cerebrum का जो फंक्शन होता है, the main function is thinking. हमारा जो ब्रेन है, जो हम ब्रेन को मोस्ट ऑफ इसी तरीके से सोचते हैं कि हमारा ब्रेन का एक काम थिंकिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट काम है, तो वो काम हमारे सेरेब्रम पोर्शन में होता है। एंड इट इज आल्सो अ साइट ऑफ लर्निंग, जहां हम कुछ याद करते हैं, वो मेमोराइज करते हैं। रीजनिंग, हम कुछ सोचते हैं, कुछ हो रहा है, कुछ क्यों हो रहा है, एनालाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं। हमारा इंटेलिजेंस, कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हम कितना अच्छे से किसी चीज को समझ सकते हैं। और मेमोरी, हम कोई चीज को कितना याद कितना रख सकते हैं, दैट इज द मेमोरी। वो सारा काम हमारा सेरेब्रम की वजह से होता है। नाउ वी टॉक अबाउट अदर वॉलंटरी एक्शंस, जो भी हमारे एक्शंस होते हैं वो सब के सब सेरेब्रम कंट्रोल करता है। जो भी हमारे वॉलंटरी एक्शंस होते हैं, जो हमारी इच्छा से होते हैं,
वो सब हमारे सेरेब्रम की वजह से वो ही कंट्रोल करता है। आगे बढ़ते हैं हम मिड ब्रेन की तरफ। जो हमारा मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का मेन काम होता है रिफ्लेक्स मूवमेंट्स को कंट्रोल करना। अभी हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शंस जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो तुरंत हो जाते हैं, उन सडन एक्शंस को, रिफ्लेक्स एक्शंस को हमारा मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। देन वी टॉक अबाउट अवर हिंड ब्रेन। जो हिंड ब्रेन है उसमें तीन पार्ट्स हैं, पॉन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला। सो पॉन्स के बारे में बात करें, पॉन्स हेल्प्स इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन। पॉन्स जो है वो हमारा रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन जो कि इनवॉल्यूंटरी है, हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, उसको कंट्रोल करना, उसको रेगुलेट करना, वो काम पॉन्स का होता है। दूसरा हम बात करते हैं सेरेबेलम की, जो यहाँ पे फ्लावर जैसा हमको दिख रहा है। दिस सेरेबेलम इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर। हम हमारी बॉडी का बैलेंस, हमारी बॉडी का पोस्चर, कि हम खड़े रहें, बैठे रहें, वो सारा फंक्शन, वो बैलेंस मेंटेन करना, वो सेरेबेलम का काम होता है। थर्ड वी टॉक अबाउट मेडुला। मेडुला क्या करता है? इट कंट्रोल्स इनवॉल्यूंटरी एक्शंस, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं, ऐसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स के एक्शंस, लाइक हार्ट का हार्ट बीट, ब्रीथिंग रेट, ब्लड प्रेशर, जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो इनवॉल्यूंटरी काम कर रहे हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सारे के सारे काम मेडुला कंट्रोल करता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द अदर पार्ट ऑफ आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, जो कि मेडुला से शुरू होती है और पीछे वर्टिकल कॉलम यानी हमारी बैकबोन के अंदर वो प्रोटेक्टेड होती है, उससे वो सीधा हमारी बैक में जाती है और वहां से ब्रांचेस में 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलती हैं, जो कि बाकी हमारे बॉडी ऑर्गन्स तक जाती हैं। So it is the main part, the main road we can say is the spinal cord. Spinal cord हमारी बैकबोन में प्रोटेक्टेड होती है। हमारी बैकबोन जो कि वर्टिब्रेस से बनी होती है, हमारी बैकबोन के अंदर अगर हम बोले तो बीच में ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है और स्पाइनल कॉर्ड से दोनों तरफ सारे बॉडी पार्ट्स तक जो नर्व्स जाती हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। सो लाइक दिस अराउंड 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जाती हैं, जो कि वहां से मैसेजेस सेंड करती हैं और मैसेजेस रिसीव करती हैं।